नमस्कार। एक 25 वर्षीय कन्या की कुंडली हमारे सामने 8 जून 1995 19:05 पर इनका जन्म हुआ है। ये कुंडली वृश्चिक लगन की कुंडली है और चंद्रमा कन्या राशि में विराजमान है। वृश्चिक लगन मंगल का लगन है, स्थिर राशि है, जल तत्व राशि है, यानी व्यक्ति के स्वभाव में स्थिरता है, व्यक्ति के स्वभाव में सोच है, व्यक्ति हर किसी के सामने पूर्ण तरीके से खुलकर नहीं आता है। यानी कहीं ना कहीं व्यक्ति के स्वभाव के अंदर छुपावट और गोपनीयता होती है। वो बहुत सारे मैटर्स को तो अपने आप सॉल्व कर लेता है या अपने अंदर उन बातों को रखता है, लेकिन सामने नहीं लेके आता है। तो ये लगन है और लगन के ऊपर बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति देव विवेक देने वाले, सामाजिकता देने वाले, धैर्य देने वाले प्लैनेट्स हैं। आपको बुद्धिमत्ता देते हैं, आपको मैच्योरिटी देते हैं। और बृहस्पति यहाँ धन और पंचम का मालिक है। ये बृहस्पति यहाँ अच्छे एजुकेशन देने वाला, धन देने वाला, सद्बुद्धि देने वाला, सामाजिकता देने वाला प्लैनेट है। घर परिवार से सहयोग देने वाला, कुटुंब से धन दिलाने वाला ये प्लैनेट यहाँ बना हुआ है। लेकिन बृहस्पति वक्रत अवस्था में है। कहीं ना कहीं व्यक्ति की प्रवृत्ति खोजी प्रवृत्ति होती है। वो किसी न किसी चीज़ की खोजबीन में लगा रहना चाहता है और लगा रहता भी है। साथ ही साथ कभी कभी ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा समझदार भी बना देता है। इसको कभी कभी कहते हैं कि किसी चीज़ को ओवर रिएक्ट करना या ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना। तो इस चीज़ से आपको बचना होगा। लगन के ऊपर मंगल का प्रभाव, लग्नेश जब लगन को देखे शरीर के लिए अच्छा होता है, आयु के लिए अच्छा होता है, जीवन में स्वयं के बल पर कुछ कर गुजरने की क्षमता इस व्यक्ति के अंदर होती है। और लग्नेश लगन को देखे तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं, मान सम्मान, शरीर, स्वास्थ्य सब व्यक्ति को ठीक प्रकार से मिलता है। मंगल दशम भाव में है, दिग्बली भी हैं। ये सरकारी कार्यकाज, सरकारी नौकरी, इनसे संबंधित कार्यों के लिए भी अच्छा होता है। मंगल अपनी दशा के अंदर आपको सही दिशा देने में सक्षम होते हैं। बात करते हैं शनि की। शनि 3 और 4 का मालिक है। कुंडली में तीसरे भाव और चौथे भाव का मालिक पंचम भाव में 0 डिग्री का शनि है। जब एक प्लैनेट 0 डिग्री का होता है तो उसकी प्लेसमेंट तो अच्छी है कि वो त्रिकोण में बैठा है, लेकिन उसके फल देने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ऐसा ग्रह अपनी दशांतर दशा के अंदर मेहनत आपसे 100% कराएगा, लेकिन उसका परिणाम आपको 50 से 60% ही दे पाएगा, क्योंकि वो प्लैनेट 0 डिग्री का है। 0 डिग्री का आप मतलब समझते हैं कि प्लैनेट 30 डिग्री के अंदर होते हैं, 0 से 30, और यहाँ प्लैनेट 0 डिग्री पे है। तो ये एक प्रॉब्लम का विषय है। शनि की दृष्टियों के बारे में अच्छा नहीं कहा गया है। शनि पंचम भाव में बैठकर 7th हाउस को देख रहा है। यानी ये वो कॉम्बिनेशन होता है कि आपकी सामाजिक स्थिति जो है, खास तौर पे विवाह को लेकर, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है कि आप समाज के रूप में जितने बेहतर दिखाई देते हैं, वैवाहिक जीवन को लेकर उतना ज़्यादा बेहतर स्वयं होते नहीं। पंचम भाव में जब शनि हो, बृहस्पति की राशि में हो, बृहस्पति मंगल से दृष्ट हो, तो अच्छी एजुकेशन का प्रतीक है, टेक्निकल एजुकेशन का प्रतीक है। कभी कभी ऐसे लोग मेडिकल के फील्ड में भी जाते दिखाई देते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं। तो वो कॉम्बिनेशंस भी एक अच्छा यहाँ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा भाग्येश होकर लाभ भाव में, यानी चंद्रमा भाग्य का मालिक लाभ से जुड़ गया कि मेरा भाग्य मेरे लाभ से जुड़ चुका है। मेरे को जब जब चंद्रमा की दशा आएगी तो मुझे उसका फायदा मिलेगा। मेरे भाग्य के सहयोग से मुझे फायदे मिलेंगे, मेरे भाग्य के सहयोग से मुझे जीवन में तरक्की मिलेगी। लेकिन नवांश कुंडली में चंद्रमा 6ठे घर में बैठा है, साथ में शनि केतु मंगल है, यानी 3 अशुभ ग्रह उसके साथ बैठे हुए हैं। चंद्रमा की दशा वैवाहिक तौर पर अच्छी नहीं होगी। आपको प्रोफेशनल लाइफ में तो तरक्की दे देगी, लेकिन वैवाहिक तौर पर मानसिक प्रॉब्लम देगी, वैवाहिक तौर पर आपको समस्या देगी, टेंशन्स देगी। शुक्र, बुध और सूर्य का संयोग कुंडली के 7th भाव में बना हुआ है। शुक्र सप्तमेश होकर 7th में हो तो ये अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है। ये मालव्य नामक महापुरुष योग है। जीवन में आपको सुख, शांति, समृद्धि देता है, वाहन सुख दिलाता है, लग्जीरियस देता है, भौतिक सुख प्रदान करता है। सप्तमेश का 7th में होना और साथ में बुध एकादशेश होके भी है, कहीं ना कहीं ये स्थिति हस्बैंड की तरफ से भी सहयोग दिलाने वाली होती है। शादी के बाद जीवन में अच्छी तरक्की जाने के भी एक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये 7th हाउस में योग बन रहा है और साथ में सूर्य भी हैं। ये एक अच्छी पद प्राप्ति का कॉम्बिनेशन है। यानी व्यक्ति जहाँ भी नौकरी करेगा, काम करेगा, वहाँ उसे अच्छा खासा मान सम्मान मिलेगा, पद प्राप्ति होगी, प्रमोशंस होंगे, जीवन में तरक्कियाँ मिलेंगी। चलिए
क्योंकि मंगल भी दिग्बली है, सूर्य भी केंद्र के अंदर बैठा है, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। अगर व्यक्ति जीवन में सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करेगा तो उसे सरकारी नौकरी मिल सकती है, और एक सरकारी नौकरी भी अच्छे लेवल की मिल सकती है, वो उसमें भी कोई संदेह नहीं है। राहु केतु के बारे में बात करें, कुंडली के 12वें और 6ठे घर को प्रभावित करते हैं राहु केतु। 6/12 को राहु केतु प्रभावित करें तो अपनी दशा के अंदर व्यक्ति से काफ़ी खर्च कराते हैं, यात्राएं कराते हैं, व्यर्थ की यात्राएं कराते हैं, दूर की यात्राएं, हवाई यात्राएं कराने में सक्षम है। स्थान परिवर्तन कराने में सक्षम है राहु आपका, कि आपको जन्म स्थान से दूर भेज सकता है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। लेकिन ये कॉम्बिनेशन हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। आप देखिएगा नवांश कुंडली में भी राहु केतु सप्तम और 6ठे घर के अंदर हैं। इसका मतलब ये आपको मानसिक तनाव दे सकती है दशा, हेल्थ इश्यूज दे सकती है, कहीं ना कहीं मन के अंदर परेशानी चलती रहती है, मन अंदर से भीतरी रूप से खुश नहीं रह पाता है। तो ये तो था हॉरोस्कोप का एनालिसिस। दशा चल रही है राहु की, नवंबर 2022 तक राहु की दशा चल रही है। राहु 7th हाउस 12th हाउस में, यहाँ भी 12वें घर के अंदर ही है। इसका मतलब है राहु की दशा में कोई ना कोई यात्रा, स्थान परिवर्तन, दूर स्थान से जुड़कर काम करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ कभी कभी ये स्थितियां व्यक्ति से यात्राएं बहुत कराती हैं, हवाई यात्रा भी कराने में ये राहु सक्षम है। अभी चल रहा है राहु में चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में मैंने आपको बताया, कहने को भाग्येश होकर यहाँ है, फायदा मिल जाएगा मेहनत का, लेकिन राहु में चंद्रमा मानसिक तनाव देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नवांश में शनि केतु मंगल के साथ चंद्रमा का संयोग है, यानी ये आपको भीतरिक रूप से टेंशन देगा, व्यक्ति को तनाव देगा, चाहे वो कार्य क्षेत्र को लेकर हो, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो। लेकिन हाँ, ये एक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये नवांश में भी है। कभी कभी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई प्रेम संबंध चल रहे होते हैं तो उनको लेकर भी एक समस्या का विषय यहाँ दिखाई दे रहा है। राहु में चंद्रमा नवंबर 2021 तक चलेगी। तब तक आपकी लाइफ में तनाव रहेंगे, टेंशन्स रहेंगी। तो तब तक के लिए मैं आपको अभी से एक रेमेडी बता के चल रहा हूँ कि आप भगवान शिव का सानिध्य करें, भगवान शिव की आराधना करें। जैसे रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का बहुत अच्छा मंत्र रुद्राष्टकम स्तोत्र पाठ है, इसमें 8 श्लोक होते हैं। रुद्राष्टकम का पाठ करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक जाप करें, मेडिटेशन करें, योगा प्राणायाम करें, वॉकिंग करें। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि राहु बैठा 12वें घर में, यहाँ देखिए 12वें घर में, और चंद्रमा बैठा 6ठे घर में। ऐसी स्थितियों में कभी कभी व्यक्ति के साथ ऐसा भी होता है कि जिस पर वो बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेता है, उसकी तरफ से उसे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, या धोखा मिलता है, या परेशानी मिलती है। क्योंकि नवांश कुंडली विवाह के लिए जानी जाती है। कभी कभी ये वैवाहिक स्तर ऐसा भी हो जाता है कि व्यक्ति का किसी से लव रिलेशन होता है, उस लव रिलेशन में उसके साथ कोई धोखा या कोई गलतफहमी हो जाती है, जिसके कारण उसको तनाव झेलना पड़ता है। तो नवंबर 21 तक आपको रहना होगा सावधान। प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से ये ठीक है, अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से अच्छा है, वहाँ आपको तरक्की मिलेगी। उसके बाद आएगी राहु में मंगल, नवंबर 21 से नवंबर 22, वो दशा ठीक है, कोई खराब दशा उसको मैं यहाँ नहीं कह सकता। नवांश कुंडली में देखिए लगन का मालिक शनि है, ये लग्नेश है, 6ठे घर में राहु केतु एक्सेस में मंगल के साथ आया है, यानी ये कॉम्बिनेशन एक थोड़ा तनाव देने वाला कॉम्बिनेशन मैं इसको कह सकता हूँ मैरिड लाइफ वाइज। आपने इनके बारे में पूछा है, हेल्थ ठीक नहीं है पूरी तरीके से, कब तक ठीक हो जाएगा? राहु केतु की दशा में हेल्थ इश्यूज मैंने आपको बताए हैं। साथ ही साथ मेरे हिसाब से ये व्यक्ति हेल्थ से ज़्यादा कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर मानसिक रूप से परेशान है, मानसिक रूप से तंग है, दुखी है। इनको कोई ना कोई बात ऐसी है जो भीतर ही भीतर रूप से परेशान कर रही है, क्योंकि जैसा इनका स्वभाव है कि ये अपनी बात को पूर्ण तरीके से खुलकर किसी से नहीं कह पाते हैं, तो उसके कारण इनको प्रॉब्लम है। अगर ये मानसिक रूप से ठीक हो गए तो शारीरिक रूप से स्वयं ही ठीक हो जाएंगे। अभी नवंबर 2021 तक स्थितियां स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं, जिसके लिए मैंने इनको उपाय भी बताए हैं। मैरिज कब होगी? शादी के बारे में आपका प्रश्न है। शादी करनी है बृहस्पति की दशा में, यानी नवंबर 2022 के बाद रिश्ते ढूंढना शुरू कीजिएगा, उससे पहले शादी मत कीजिएगा। अब बृहस्पति की महादशा और बृहस्पति की अंतर्दशा जब जीवन में आएगी तो शादी का योग इनको बनेगा। जैसे नवंबर 22 से जनवरी 25 ये समय होगा जो एक शादी के लिए ठीक समय है। गुरु की महादशा, गुरु की अंतर्दशा में शादी कर सकते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी? ये हॉरोस्कोप प्रोफेशनली अच्छी हॉरोस्कोप है।
यानी ये व्यक्ति अपने जीवन में करियर में बहुत राइज करने वाला है और नवंबर 2022 के बाद जीवन में बहुत तगड़ा राइज आने वाला है। यानी प्रोफेशनली तो मैं डाउनफॉल नहीं देख सकता, क्योंकि दशमांश कुंडली प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखी जाती है। वहाँ बृहस्पति मंगल के साथ राजयोग में दशम भाव में है, यानी जहाँ भी जाए, जिस क्षेत्र में भी काम करे, जीवन में अच्छी खासी तरक्की आने वाले समय में साफ तौर पर दर्शित हो रही है। तो फाइनेंशियल पोजीशन ठीक रहेगी। मैरिड लाइफ वाइज ठीक है, कोई डाइवोर्स का या कोई सेपरेशन का कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन हाँ कोई ना कोई तनाव, टेंशन्स व्यक्ति को रहेगी, क्योंकि यहाँ इनका मैरिड लाइफ का चार्ट बताता है। यहाँ सप्तम में शुक्र बैठा है, तो यहाँ सप्तम सूर्य भी अपनी ही राशि में बैठा है। यानी हस्बैंड की तरफ से कोई ना कोई स्थिति ऐसी इनके लाइफ में रहेंगी जो इनको एक असंतुष्टि महसूस कराएगी कि यार जो चीज़ मैं चाहती थी वो चीज़ शायद नहीं मिली, इसके लिए मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। क्योंकि चंद्रमा जब इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में आता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं असंतुष्टि रहती है उसके जीवन में, तो वो चीज़ उनको भीतर ही भीतर थोड़ा प्रॉब्लम देगी। इसको आप अपना योग और भोग दोनों मांग सकते हैं कि कुंडली में योग बना हुआ है, ईश्वर की तरफ से ऐसा भोग मिला है, तो उसको उसके लिए देखिए, उसमें तैयार रहिए और उसका कोई ना कोई निदान स्वयं निकालिए। क्योंकि इसका ये रीज़न नहीं होगा कि आप सेपरेट हो जाएं, अलग हो जाएं, मुझे इनके साथ नहीं रहना। आप किसी दूसरे से भी शादी करेंगे भविष्य में, उसके साथ भी यही रहना है, इसलिए पहली ही शादी रहेगी। कोई मुझे बड़ा खराब कॉम्बिनेशन नहीं दिखता है। अपनी मानसिकता को सुधारिएगा, भगवान शिव की आराधना करना, उनकी पूजा करना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, सोमवार के व्रत रखना, ये सब कुछ बेहतर है। साथ ही साथ अपने बृहस्पति को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। एक अच्छा सा श्रीलंकन पुखराज आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, एक 6.25 रत्ती का श्रीलंकन पुखराज इनको पहनना होगा। मैं रिंग बनवाकर आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, सर्टिफाइड स्टोन। वो इनकी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, मानसिक शांति के लिए सभी तरीके से बेहतर रहने वाला है। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। अपने आप में बेहतर हॉरोस्कोप है। जीवन में ये व्यक्ति प्रोफेशनल लाइफ में अच्छी तरक्की करेंगे। नमस्कार।